जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 6। साथियों, हम लोग सेट नंबर 6 जो है ये जीके जीएस का देखने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस का आप लोग को बता दें साथियों, सुबह के टाइम में आप लोग का जो क्लास है वो साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ठीक है, सुबह का टाइम में साइंस का एंड शाम का टाइम में आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो साइंस का हम लोगों ने अभी तक जो है टोटल जो है 49 सेट तक कवर कर लिए हैं और जीके जीएस का 5 सेट हम लोग का पहले कवर हो चुका है। ये 6 सेट है, यानी कि छठा सेट ही अभी हम आप लोग को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखा जाए कि सेट नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था ये बतलाना है हमारे छोटे भाइयों। तो आप लोग को बतला दे, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण जो है, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग का देखिए प्रीवियस ईयर में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2002, 2003 और 2006 में। तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ने जो भारत पर आक्रमण है वह ईसा से 326 वर्ष पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ईसा से 326 वर्ष पूर्व में किया था। और देखिए यहाँ पर दे देता है कि बाद में, तो पूर्व और बाद में बहुत सारे भाई हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहले किया था कि बाद में किया था। तो ध्यान रखिएगा कि पहले किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ईसा से 326 वर्ष पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु जो है वह कहां पर हुई थी। सिकंदर की मृत्यु जो है यह कहां पर हुई थी, यह भी आप लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में साथियों। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर की जो मृत्यु है वह कहां पर हुई थी, तो पटाला में हुई थी क्या, नहीं। तक्षशिला में हुई थी क्या, नहीं। बेबीलोन में हुई थी क्या, हाँ बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी साथियों, तो बेबीलोन में हुई थी। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, बेबीलोन। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आप लोग यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। कौन सी नदी थी भैया, ये बतलानी है। तो देखिए, सतलज थी क्या, नहीं। सिंधु, नहीं। ब्यास, हाँ भैया ब्यास थी। ध्यान रखिएगा, ब्यास आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी, तो ब्यास थी। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ब्यास हो जाएंगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हमारे छोटे भाइयों फोर्थ नंबर क्वेश्चन। साथियों, हम आप लोग को रोजाना टोटल ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना तक भैया, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक, और प्रीवियस ईयर का भी आप लोग का सब पूछे हुए क्वेश्चन रहता है। देखिए ये हम आप लोग करा दें ना, देखिए आप लोग का 2006 में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जी यानी कि गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था। गुड्स गार्ड का जो बहाली है एनटीपीसी के अंतर्गत में ही आता है, बहुत ही बेस्ट जॉब होता है गुड्स गार्ड का, अच्छा खासा पेमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग के सभी रेलवे के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है तो वो हम आप लोग को कवर कराते हैं। तो ये जो सेट नंबर 5 तक अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट कर जाइएगा, और चैनल पर विजिट करने के बाद साथियों आप लोग यहाँ पर सभी क्लास को जो है देख सकते हैं। जैसे आप लोग को हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिखलाना चाहें तो आप लोग हमारे छोटे भाई यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को देखिए यहाँ पर हम नए नए जॉब्स का अपडेट भी बतलाते हैं। देखिए जैसे कल अग्निवीर के भर्ती में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, ये बतलाए हुए थे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आइए नीचे देखने पर आप लोग को मिलेगा साथियों, देखिए ये आप लोग का जीके जीएस का 4 नंबर प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए ये आप लोग का जो है कल ये शाम में कराए थे जीके जीएस का 5 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा, विज्ञान वाला ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद ये सब जो कि झारखंड पुलिस वाला आप लोग का दौड़ का आया है, बीएसपीएससीएल यानी कि बिजली विभाग वाला जो भर्ती है उसमें अप्लाई आप लोग का 20 तारीख से चालू होने वाला है। तो ये सारे अपडेट्स आप लोग को देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यूपी समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती के बारे में आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो प्रॉफिट होगा किससे, देखिए आप लोग को नए नए जॉब से तो अवगत कराएंगे ही, और रेलवे का प्रिपरेशन जो है ना वो हम आप लोग को बेस्ट तरीके से कराएंगे साथियों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आप लोग को बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के सभी सेट्स को लगाइए और उन्हें तैयारी को मजबूत करिए साथियों। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा था इसको अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो है यह किसे कहा जाता है साथियों, बेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग का पूछ सकता है रेलवे में। ठीक है, तो देखिए इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है हम लोग को ये बतलाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, तो कभी भी नहीं होगा, हेरोडोट्स होगा। ठीक है, हेरोडोट्स आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 2006 में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे डैश के पोते थे। अशोक जो थे किनके पोते थे, सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग का जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आप लोग को बतला दे, चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक पोते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप लोग का एनटीपीसी में देखिए नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अब हम लोग यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस सम्राट के द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है, तो किस सम्राट के द्वारा, तो अशोक सम्राट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, आप लोग से निवेदन करेंगे दोस्त प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप, अपने दोस्तों मित्रों के पास प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। एंड चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा तो ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन जा पाएंगे साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो है यह कौन सा वंश था, वंश पूछ रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा वंश हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान रखिए, नंद वंश होगा क्या, नहीं, मौर्य, गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में से एक ऑप्शन है आप लोगों का। आप लोग अपना अपना जो आंसर है भैया कॉपी ले लीजिए, एक साइड अपने आंसर को नोट करिए, एक साइड हमारे आंसर को नोट करिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है मैच करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोगों का टोटल कितना सही हुआ है, ये टोटल 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। अगर 10 सही हुआ तो 10, 5 सही हुआ तो 5, 15 सही हुआ तो 15, जरूर बतलाइएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग के बतलाने से हमें सपोर्ट मिलता है कि चलिए हमारे जो छोटे भाई है उनका प्रैक्टिस कैसा होता है हमें भी मालूम चलता है। तो देखिए भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था, तो मौर्य वंश था। कौन सा, मौर्य वंश था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मौर्य वंश था। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत नहीं आया था, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत नहीं आया था। 2006 का ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था साथियों, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोग का और भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है, रेलवे को छुड़ा करके और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कभी भी नहीं आया था, तो भारत में नहीं आने वाला वो था आप लोग का साथियों मेगास्थनीज, तो आया था ना, कोलंबस नहीं आया था। कौन सा, कोलंबस नहीं आया था भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कोलंबस। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था, मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में था। ये आप लोग का क्वेश्चन पहले 2003 2005 2 बार ये क्वेश्चन आप लोग का पहले पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो बतला दें मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में था, ये बतलाना है। तो किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन को, तो मेगास्थनीज के द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, बतलाइए। मेगास्थनीज के द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाना चाहिए साथियों इंडिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इंडिका। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, इंडिका जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो इंडिका जो है निम्नलिखित में से कौटिल्य की कृति है क्या, नहीं। मेगास्थनीज की है क्या, या फिर विशाखा दत्त की है, नहीं। विशाख दत्त की नहीं है भैया, ये यहाँ पर मेगास्थनीज की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिका जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो राइट आंसर मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर जो है कह रहा है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। वो कौन था भैया, ये आप लोग को बतलाना है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी अपने साम्राज्य के विस्तार में। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बौद्धायन ने नहीं, उपगुप्त ने नहीं, चाणक्य ने की थी क्या, हाँ चाणक्य ने की थी भैया, ध्यान रखिएगा। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, तो चाणक्य ने की थी। 2003 में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है आप लोग से निवेदन करेंगे दोस्त प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। 30 नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, बतलाइए। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में
जैन धर्म को अपनाया था? तो वो कौन सा भाई था भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है यहाँ पर जैन धर्म को अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ए राइट आंसर। 2002 में 2 बार क्वेश्चन पूछा था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइए, चाणक्य जो था यह किसका प्रधानमंत्री था? ये भी क्वेश्चन आप लोग का पहले 2 बार पूछा हुआ है और दोनों बार टीसी में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था ये बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा क्या, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, अशोक या फिर बिंबिसार। तो ये दोनों तो कभी भी नहीं होगा, ऐसे ही काट दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 50 नंबर। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चाणक्य को जो है निम्न में से जाना जाता था। तो देखिए भैया, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो नहीं होगा, ऐसा ही कट गया। श्रीगुप्त ये भी नहीं होगा, विष्णुगुप्त होगा। ध्यान रखिएगा, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। अब लीजिए, यहाँ पर तो 15 के बाद 16 गायब है। 15 है, 16 कहाँ भाग गया? चलिए 17 है। चलिए किसी ने भैया शायद यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है ये बतलाना है हमारे छोटे भाइयों। तो देखिए, वर्धन होगा क्या? नहीं। कुषाण नहीं। मौर्य होगा। मौर्य जो है भारत का प्राचीनतम जो है यहाँ पर राजवंश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मौर्य। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए प्राचीनतम अच्छा, एक चीज आप लोग देखे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक चीज आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। और यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। दोनों में भैया बहुत ज्यादा फर्क है। जब ये अगर ध्यान रखिएगा, भारत का प्राचीनतम राजवंश अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर मौर्य हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले कि यहाँ पर प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ प्राचीनतम अगर पूछ दे तो नंद होगा। ध्यान रखिएगा, नंद होगा। ठीक है, नंद होगा। और यहीं पर सिर्फ अगर भैया प्राचीनतम भारत का, यहाँ पर भारत का प्राचीनतम अगर कह देता तो यहाँ पर मौर्य हो जाता। और सिर्फ प्राचीनतम राजवंश पूछ दिया तो नंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, तो इसे आप लोग को टॉपिक ध्यान रखने हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो देखिए, प्रवर्तक को नहीं, मिनेंडर को नहीं, संघमित्रा को भेजा था। भैया संघमित्रा को जो है अशोक ने विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर संघमित्रा। चलिए यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। अगर जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उनसे आग्रह करके प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। सेट नंबर 6 है आप लोग का, हम इसी प्रकार से कल आप लोगों को सेट नंबर 7 भी कंप्लीट कराने वाले हैं। और साइंस का सेट नंबर 49 तक हम लोग का आज कंप्लीट हो चुका है। सेट नंबर 50 हम कल आप लोगों को साइंस का भी कंप्लीट कराएंगे। तो ये कल जीके जीएस का चलेगा, ये कल साइंस का चलेगा साथियों। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोग का जो है ऐसे ही रोजाना प्रैक्टिस सेट करके अपने तैयारी को मजबूत कर सके। तो आइए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक जो है वह मुगल वंश से नहीं, गुप्त वंश से नहीं, मौर्य वंश से, हाँ अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये 2 बार क्वेश्चन आप लोग का पहले पूछा हुआ था। तो आज हम लोगों ने साथियों कंप्लीट किया सेट नंबर 6 को। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।